हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज निखिल एंड आज हम लोग फाइनली निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देखेंगे जिसमें बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बड़े टाइम फ्रेम पे। एंड हम लोग सिंपल सी बात है कि डेली टाइम फ्रेम को टच नहीं करते हैं जब एनालिसिस की बात आती है। एंट्री ऑफ कोर्स हम छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना ज्यादा आपका ओवरऑल एनालिसिस मैटर करता है। इस वजह से इस चैनल पे हमने अभी तक आई थिंक बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करे हैं, बट मार्केट बहुत ज्यादा चॉपी था तो कुछ लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं एंड कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं। बट जितने लोग ध्यान देते हैं उन्होंने एलटी फाइनेंस में, उन्होंने एचएएल में, एलआईसी में, इन सारे स्टॉक्स में अच्छे से पैसा बनाया होगा। इवन एलटी फूड्स में भी काफी लोगों ने पैसा बनाया है। नाउ अब अगर हम बात करें कि आगे क्या, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिसमें हमारा पैसा नहीं बना होगा, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। तो जो हमने यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस करे थे जिसमें मैंने आपसे बोला होगा कि ये जब कैंडल क्लोज होगी तब ब्रेकआउट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दालमिया भारत को देखोगे, उसका वीकली चार्ट आप ओपन करो तो वीकली चार्ट में आपको पता चलेगा कि ब्रेकआउट ही कंफर्म नहीं हुआ। तो ऐसे स्टॉक्स को हम चाहे तो अपनी मेजर वॉच लिस्ट से निकाल के दूसरी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जिसमें हम वेट कर रहे हो ब्रेकआउट आने का। आज के कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे? सबसे पहले तो हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, मेजर लेवल्स को समझेंगे, क्योंकि अगर हमें पूरे ब्रॉडर मार्केट का ही आइडिया नहीं है कि मार्केट कहां पे जा रहा है तो हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा सकते। तो हम सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे एंड उसके बाद दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देखेंगे। तो अगर आप रेडी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड यहाँ पे जितने भी लेवल्स हैं उनको वन बाय वन आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। इसको हम लोग हटाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जिसको अभी मैंने यहाँ पे फ्रेशली मार्क करा है। तो आपको याद होगा कि ये रेजिस्टेंस हमारा पहले से मार्क था। इसमें मैंने क्या करा है कि इस रेजिस्टेंस को और ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी निफ्टी ने यहाँ से एक डाउन मूव दिखाया है जिससे हमें पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस काफी काम का है। इस वजह से मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करा है। तो रेजिस्टेंस हमारा अभी भी वही रहेगा 25,500 से लेके 25,700 का। तो ये 200 पॉइंट्स का जोन है जो कि मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऑल टाइम हाई तक। देन आते हैं सपोर्ट पे। तो जितने भी लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं इन निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस को, स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस को, उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैंने 25,500 पे एक लाइन ड्रॉ करी थी एंड आई एम सॉरी 25,000 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी कुछ इस तरीके से रेड कलर की। एंड वहीं से मार्केट में सीधे सीधे गैप अप ओपनिंग के बाद भी पूरा का पूरा मार्केट नीचे आ गया था और ये अच्छा खासा यहाँ पे आपको 400 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। तो ये वही लेवल है आपका 25,000 का, जिसको इस बार मैंने यहाँ पे सपोर्ट की तरह मार्क करके रखा हुआ है। एंड इसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, जो आपका पहले रेजिस्टेंस होता है वो आपका सपोर्ट बनता है। और दूसरी चीज की 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह भी काम करता है। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर है तो हो सकता है कि निफ्टी यहां से रिवर्स करे। देन हम आते हैं अपने मेजर सपोर्ट के ऊपर। अब ये तो हमारे दो रेजिस्टेंस हो गए और ये एक हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया। देन आता है मेजर सपोर्ट। अब यहां पे बात को एकदम ध्यान से आराम से सुनिएगा। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपके लिए ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही 25,000 का, बट ये सबसे मेजर लेवल है। इस लेवल की मैं तब से बात कर रहा हूं जब से निफ्टी यहां पे था। आप समझ रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार एंड हो सकता है चौथी बार भी हमें एक मूव देखने को मिले। अब ये जो हमारा मूव होगा ये पूरा रेजिस्टेंस तक जाएगा या फिर ये पहले से ही रिवर्स कर जाएगा, ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है जो हम आगे सीखेंगे आराम से। बट फिलहाल के लिए हमें इस लेवल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इस पे आएगा तो मैं पर्सनली स्विंग ट्रेड करूंगा। देन अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है, जिसके चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आप देख रहे हो कि 4 बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, 2 बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, अगर एक बार और टेस्ट होता है तो हमारा ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है और फाइनली हमारा 23,800 का लेवल, जिसकी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा टाइम से इंतजार है, अगर ये लेवल आता है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स आप लोग के साथ भी सारी चीजें डिस्कस करूंगा, स्पेशली अगर आप कम्युनिटी का पार्ट हो तो आपको हर एक अपडेट मिलेगा जो भी मैं मार्केट में करता हूं उसका। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप कमेंट सेक्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी आपको और आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम फाइनली चलते हैं अपने दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के ऊपर जिसमें बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे काफी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। सो हम आ चुके हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है जेएम फाइनेंशियल एंड इस स्टॉक का प्राइस इस समय 170 के आसपास चल रहा है। अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट मैंने ओपन करा है और 2017 का एक रेजिस्टेंस है। अब आप देखो एक कम से कम 8 साल पुराना रेजिस्टेंस है एंड इसको डायरेक्टली स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो स्टॉक ने ट्राई करा हमारा 2024 के मिड में, बट यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं आया। फाइनली लगभग 1 साल के बाद स्टॉक ने अपना ये
हैंडल कंप्लीट करा एंड फिर ब्रेकआउट दिया। तो अभी का अगर मैं आपको इस स्टॉक का हाल बताऊं, जो कि आपको अपने चार्ट पे जाके चेकआउट करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एज ऑफ नाउ। तो जैसे ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा, मैं आपको लाइव यहाँ पे स्टॉक का चार्ट दिखा पाऊंगा, जिसके बारे में काम बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बहुत जल्दी लाइसेंस भी मिल जाएगा मुझे। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी का यहाँ पे क्या हाल है कि ब्रेकआउट आ चुका है मंथली चार्ट पे, जो कि एक पॉजिटिव चीज हो जाती है। बट अगर आप कैंडल देखोगे ना मंथली चार्ट की, तो उसमें एक बड़ा सा विक है ऊपर, एंड ये चीज मुझे देख के अच्छी नहीं लग रही है अभी के लिए। बट स्टिल ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट का हिस्सा है। इसके पीछे का एक रीजन और है, जो मैं आपको मंथली चार्ट पे नहीं वीकली चार्ट पे दिखाता हूं। सो ये हमने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। अभी भी हमें क्लियरली वही चीज दिख रही है, बस यहाँ पे जो अपर लाइन है ना, ये वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारा मंथली चार्ट का रेजिस्टेंस है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। अगर मंथली कैंडल हमारी इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब कि मंथली ब्रेकआउट आ जाएगा। बट अगर वीकली कैंडल हमारी इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब वीकली ब्रेकआउट आ चुका है। अब इस स्टॉक में मंथली पे और वीकली पे दोनों पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है, एंड इसी वजह से ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट का हिस्सा है। अब कई बार देखिए होता क्या है कि जब स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है कुछ इस तरीके से, तो ब्रेकआउट देने के बाद ये वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने के लिए नीचे जाता है। अब आप खुद सोचो कि लेट्स से कि पहले वीक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनी अच्छी सी, और बाकी के 3 वीक स्टॉक ने क्या कर दिया, रीटेस्ट करने में निकाल दिया। तो यहाँ पे आपको मंथली कैंडल कैसी देखने को मिलेगी, ऐसी, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको रीटेस्ट देखने को मिल रहा है बाकी के 3 हफ्ते। अब मंथ में 4 कैंडल बनती है आपकी वीकली, तो पहली आपकी ब्रेकआउट बन गई, बाकी 3 आपकी रीटेस्ट बन गई, तो पूरे मंथ की कैंडल खराब हो जाती है। तो इससे हम पूरे स्टॉक को बेकार नहीं बोल सकते। एंड मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक है, बट ये मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा। एंड यहाँ पे क्योंकि हमारे टारगेट्स बड़े हो सकते हैं, इस वजह से मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट के टॉप पे इस समय रखा हुआ हूं। नाउ अगर हम बात करते हैं इसके टारगेट्स की, तो सबसे पहला जो इसका सबसे बेसिक टारगेट आएगा वो कितने का आएगा, तो समवेयर अराउंड आपका 255, जो कि यहाँ से 70-80 रुपीज दूर है। अगर हम देखें तो कम से कम 40% का। एंड अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं यहाँ पे 150 के आसपास का स्टॉप लॉस अभी लेके चल रहा हूँ। लेट्स सी आगे इसमें कैसा क्या मोमेंटम आता है। एंड ऑफ कोर्स ये कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपकी वॉच लिस्ट में कुछ ऐसे अच्छे पैटर्न वाले स्टॉक्स रहें जिससे आपको सीखने को मिले, ना कि आप उसमें ट्रेड करो बिना रिस्क मैनेजमेंट को समझे और अपना लॉस कर लो। तो प्लीज किसी भी गलत स्टॉक में गलत तरह से या फिर किसी के कहने पे ट्रेड बिल्कुल भी मत करिएगा, ना कि इवन मेरे कहने पे। तो अच्छे से चीजों को समझिए एंड उसके बाद कोई भी स्टेप उठाइए। अब चलते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर, एंड वहां पे भी मंथली चार्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो अभी हमने देखा था एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को, और अब हम यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपकी छोटी मोटी कोई चीज नहीं होती है, स्पेशली जब ये वीकली या मंथली पे बने, और यहाँ पे हमें एक क्लियरली मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अब आप समझ सकते हो कि इसको बनने में कितना टाइम लगा है। दिसंबर 2021 में रेजिस्टेंस बनाया था स्टॉक ने, जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एंड ये उसके बाद से इसी कंसोलिडेशन में एकदम प्राइस को नैरो करते हुए चलता आ रहा है, और अभी तक इसमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दोनों में से कोई चीज नहीं आई है। अब ये मेरे आज नजरों में कैसे आया, क्योंकि इसमें एक बड़ा मूव आया था अपसाइड की तरफ। तो अगर अपसाइड की तरफ मूव आया है, विच मींस कि ये अपने रेजिस्टेंस के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है। अगर आप चार्ट पे जाके इसको ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट के काफी क्लोज है। आई थिंक 5 या 6% बाद इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से इस स्टॉक को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करा है। नाउ अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो हमें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ना कि सिर्फ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, बल्कि यहाँ पे आपको एक ये पैटर्न भी देखने को मिलेगा, जिसको आप सिंपली बोल सकते हो कप एंड हैंडल, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक सिंपल सा कंसोलिडेशन है जिसका ब्रेकआउट अब स्टॉक में आ सकता है। तो अगर वीकली चार्ट में हमारा ये 650 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे 2 चीजें कंफर्म होंगी। पहली तो ये कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक हो जाएगा, स्टॉक का ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड दूसरी चीज ये होगी कि हमारा ये जो मंथली चार्ट पे सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये भी ब्रेक हो जाएगा। एंड इस टाइप के स्टॉक्स काफी अच्छा मूव भी देते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें जाके 100% बाइंग या आप कुछ और इसमें अपनी पोजिशंस बना लो, 100% प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब भी कंसोलिडेशन होता है ऐसे स्टॉक्स में जिन्होंने प्रीवियसली बहुत बढ़िया मूव दिया होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो वे है स्टॉक का चलने का वो कैसा है, एक बड़ा सा मूव देन कूल डाउन,
फिर एक बड़ा सा मूव और उसके बाद एक बड़ा सा कूल डाउन, और अभी भी यही हो रहा है कि एक बड़ा सा मूव एंड उसके बाद एक बड़ा सा कूल डाउन। नाउ लेट्स सी कि इसमें ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है। ऑफ कोर्स हम लोग बिना कंफर्मेशन के कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। एंड जैसे ही इसमें ब्रेकआउट है, बाइंग वाइंग करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रस्ट मी यही चीज बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लेना। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। बाय आप करो या ना करो, वॉच लिस्ट में स्टॉक होने से जितना आप सीखोगे उतना किसी और चीज से नहीं सीखोगे। ऑफ कोर्स जब आप अपना पैसा डाल देते हो किसी चीज में, तो वहां पे दिमाग और ज्यादा ध्यान देने लगता है। तो अगर आपको ऐसे काम करना है तो आप बिल्कुल वैसे कर सकते हो कि आप उतनी क्वांटिटी लो जिसमें आपका दिमाग रहे कि हाँ मैंने ये स्टॉक में वॉच लिस्ट में मैंने इसको ऐड करा था, तो अब मुझे देखना है कि आगे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आप चाहो तो स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, सीख सकते हो। कहीं पे कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो और उसमें आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसका नाम और उसका एनालिसिस दोनों नीचे पोस्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ नाम बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने लाइक करा होगा, सब्सक्राइब करा होगा। काफी मेहनत लगती है एनालिसिस को समझाने में, स्टॉक का नाम बताना तो एक तरीके से बाएं हाथ का खेल होता है, राइट। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।